हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये है हमारा वीकली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 17। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। When is वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे ये मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब विश्व शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है? दुनिया भर में शिक्षकों को सम्मानित करने और उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। और मनाता कौन है इसको? यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है वर्ल्ड टीचर्स डे की? 1994 से इसकी शुरुआत हुई है। इसको मनाने का स्टार्ट किया गया है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1945 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस में। पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और इसके हेड कौन है? हेड भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेड, इसका फॉर्मेशन और इसका हेड क्वार्टर ये आपको याद रखना है। तो इसके हेड हैं ऑड्रे अज़ौले। कौन है? ऑड्रे अज़ौले। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड याद रखना है। और साथ में वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या है इस बार की, ये भी आपको याद रखना है। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिंग द फ्यूचर। क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिंग द फ्यूचर्स। अब ये जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ये है इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन। तो इस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड संयम दिवस ये कब मनाया गया है? 3 सितंबर को। वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को ही ये मनाया गया है। और ये हर बार मनाया जाता है जो कि फर्स्ट मंडे, यानी कि जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे पड़ता है उस दिन ये मनाया जाता है। साथ ही में वर्ल्ड कॉटन डे, वर्ल्ड कॉटन डे ये कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस, कॉटन यानी कि विश्व कपास दिवस ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। और बात करें इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स डे की, तो इसका स्थापना कब हुआ है? 1932 में। 1932 में इसका स्थापना हुआ है। और इस बार इसकी 88th वर्षगांठ मनाई गई है। साथ ही में इसका पहले नाम क्या था? रॉयल भारतीय वायुसेना। क्या था? रॉयल भारतीय वायुसेना। और नाम कब बदला गया है इसका? तो 1950 यानी कि 1950 में इसका नाम बदला गया है। साथ ही में विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे ये मनाया गया है 10 अक्टूबर का। तो इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट डे क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। और वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया है 5 अक्टूबर को। नेशनल टीचर्स डे भी आपको याद रखना है 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, नेशनल पूछा जाए तो 5 सितंबर को और वर्ल्ड पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को। बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज रेडियो प्रिजन बीन लॉन्च्ड, यानी कि रेडियो जेल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो रेडियो जेल कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में इसको लॉन्च किया गया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये जो महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर इसका शुभारंभ किया है। और साबरमती, याद रखना है साबरमती सेंट्रल जेल है, यहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेबर सेक्रेटरी, यानी कि नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको क्या किया गया है नियुक्त? अपूर्व चंद्रा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अपूर्व चंद्रा को न्यू लेबर सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ये है अपूर्व चंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Where has toilets on wheels has been relaunched, यानी कि टॉयलेट ऑन व्हील्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो टॉयलेट्स ऑन व्हील्स इनको लॉन्च किया गया है कहां पर?
हैदराबाद में इनको लॉन्च किया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इनमें क्या है, जो कि टॉयलेट्स ऑन व्हील्स इनको नाम दिया गया है, तो इसमें क्या है, इसमें तीन टॉयलेट बनाए गए हैं, 3 महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए, जिसमें कि स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दिया जा सके। और जो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम है, इसने इसको शुरू किया है। किसने? ग्रेटर हैदराबाद जो नगर निगम है, इसने इसको शुरू किया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पथश्री अभियान, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान शुरू किया है? तो पथश्री अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो सड़क की मरम्मत के लिए ये पथश्री अभियान शुरू किया गया है और लगभग 12,000 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी मरम्मत यहाँ पर की जाएगी। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसका? कोलकाता कैपिटल है। कोलकाता से जब भी आता है तो आपको ये रखना है याद, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। साथ ही में यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के हैं गवर्नर। यहाँ पर सुंदरबन एंड बक्सा ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और यदि बात करें हम कनकलता वरुआ, ये भारतीय तट रक्षक पोत को कमीशन यहाँ पर किया गया है कोलकाता में। किसको? कनकलता वरुआ, इसको ये भारतीय जो तट रक्षक है, इस पोत को कमीशन किया गया है कोलकाता में। तो ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। बी इसका है करेक्ट आंसर। इतना कुछ वेस्ट बंगाल से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकंड वर्जन ऑफ नेवल एक्सरसाइज बंगो सागर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड इन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। तो ये किस किस के बीच हुआ है? इंडिया और बांग्लादेश, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। इसका सेकंड जो दूसरा संस्करण है ये शुरू हुआ है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बांग्लादेश की बारे में हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है टका। और इसके जो पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हमीद। साथ ही में जो बंगो सागर एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज, इसके साथ एक और संप्रति एक्सरसाइज आपने सुना होगा। ये इंडिया और बांग्लादेश की फेमस एक्सरसाइज है संप्रति अभ्यास। इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस बार कहां पर हुआ है ये संप्रति एक्सरसाइज? इस बार हुआ है मेघालय में संप्रति एक्सरसाइज हुआ है इस बार का। तो ये भी आपको याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड वुमेन्स आईसीसी T20 रैंकिंग, यानी कि हाल ही में जारी महिला आईसीसी T20 रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेकंड नंबर पर है इंग्लैंड और थर्ड नंबर पर है हमारा देश भारत यानी कि इंडिया। तो ये इसकी रैंकिंग है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड है इंग्लैंड और थर्ड है इंडिया। अब बात करें आईसीसी की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1909 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है इसका। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, दुबई में है इसका हेडक्वार्टर। चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? मनु शानी इसके हैं सीईओ। और साथ ही में यदि बात करें जो महेंद्र सिंह धोनी हैं, इन्होंने आईपीएल में 194 मैच, जो कि सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले ये खिलाड़ी बने हैं। कौन? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है T20 वुमेन्स रैंकिंग में नंबर 1 पर, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द सौर्य मिसाइल बीन सक्सेसफुली टेस्टेड, यानी कि जो सौर्य मिसाइल है इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है?
तो सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये क्या है सौर्य मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है और इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। तो उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम कौन है, नवीन पटनायक है सीएम और इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल। साथ ही में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछा जाता है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है, कलिंग इसका पूर्व नाम है। और साथ ही में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में एक त्योहार है नुआखाई, नुआ यानी नया और खाई यानी कि भोजन, जब नई फसल तैयार हो जाती है तब मनाया जाता है ये त्योहार नुआखाई उत्सव। साथ ही में अभी करंट में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी यहाँ पर शुरू हुई है। यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क फेमस है और साथ ही में गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। यहाँ का आपने सुना होगा उड़ीसा का चिल्का लेक यहाँ पर फेमस है। चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है, लेक है। और साथ ही में किसानों के लिए यहाँ पर कौन सी योजना, कालिया योजना और बलराम योजना, ये लॉन्च हुई है। साथ ही में बात करें स्मार्ट प्रणाली, ये भी आपको याद रखना है, स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, उड़ीसा के तट पर किया गया है। स्मार्ट क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीजन ऑफ टॉर्पेडो, और इसको लॉन्च किसने किया है, स्मार्ट प्रणाली को इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ का फॉर्मेशन हुआ है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डीआरडीओ के हेड हैं वो हैं जे सतीश रेड्डी। कौन है प्रेसिडेंट, जे सतीश रेड्डी। तो इतना कुछ डीआरडीओ से रिलेटेड आपको याद रखना है और इतना काफी कुछ हम उड़ीसा के बारे में डिस्कस किए हैं, तो ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 20 का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, Prime Minister Modi has inaugurated the world's longest highway tunnel in Rohtang of which state? यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का शुभारंभ किया है और जो कि मनाली एंड लेह के बीच की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर तक कम कर देगी और इसकी लेंथ लगभग है 9.02 किलोमीटर। इतना कुछ इसका लेंथ है अटल टनल के नाम से, जो कि रोहतांग पास में इसको शुभारंभ किया है। सुरंग की लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग ऑफ द डिकेड 2020-30, यानी कि स्वस्थ उम्र का दशक किसे घोषित किया गया है? तो ये WHO ने घोषित किया है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर याद रखना है। और साथ में इसके हेड कौन है, टेड्रोस अधनम इसके हैं हेड। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन द स्वच्छ भारत अवार्ड 2020, यानी कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो किसको मिला है, गुजरात को पहला स्थान मिला है और सेकंड नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा है। अब गुजरात रहा है फर्स्ट पर, तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। साथ ही में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पूरे देश में नंबर 1 पर रहा है और सेकंड पर रहा है महाराष्ट्र।
गुजरात जो पुलिस है फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन, जो गुजरात की पुलिस है इंडिया की पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है, यानी कि जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ई गन भी इसको बोला जाता है। साथ ही में गुजरात में गिरी नेशनल पार्क फेमस है, सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, और जो गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा भी गुजरात में की गई है, तो 20 का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently been awarded the Lifetime Achievement Award under the IACC Global Leadership Award, यानी कि हाल ही में IACC Global लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत रतन टाटा को, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। IACC ये क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही में इनकी जो टाटा कंपनी है इसने अमेरिका में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई है टाटा कंपनी, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन द नेम ऑफ विच लेट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया ओरिजिन, हाल ही में भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? कल्पना चावला के नाम पर, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 टन कार्गो के साथ ये स्थापित किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, नासा के द्वारा किया गया है। तो नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा का फॉर्मेशन हुआ है 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? नासा के जिम ब्रिडस्टीन। साथ ही में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, यानी कि हाल ही में असम की विरासत की खोज पुस्तक किसने जारी की है? तो किसने इसको लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह, ये कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं। और साथ ही में एक और बुक लॉन्च हुई है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, बापू द अनफॉरगेटेबल। इस बुक को किसने लॉन्च किया है? मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, इन्होंने लॉन्च किया है। तो बी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द रेस 2020 समिट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में रेस 2020 समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, पीएम नरेंद्र मोदी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो रेस है ये क्या है? ये है रिस्पॉन्सिबल AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है, तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द नोबेल प्राइज फॉर विच फील्ड हैज बीन अनाउंस्ड टू द साइंटिस्ट हार्वे जे ऑल्टर, मिकल न्यूटन एंड चार्ल्स एम, यानी कि हाल ही में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों हार्वे जे ऑल्टर, माइकल न्यूटन एंड चार्ल्स एम को घोषित किया गया है? तो किसके लिए? चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया गया है, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये तीनों हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है। एक्चुअल में इन्होंने जो हेपेटाइटिस सी होता है इसके वायरस की खोज की थी, और चिकित्सा का नोबेल ये डायनामाइट के खोज करता थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और बात करें केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है इमैनुअल शार्पियर एंड जेनिफर ए ड्यूरिना, तो इनको मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली दिनेश कुमार खरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक, यानी कि हाल ही में दिनेश कुमार खरा को किस बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक का किया गया है? इनको किया गया है SBI के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं, SBI का फॉर्मेशन कब हुआ है?
1955 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर और चेयरमैन किसको बनाया गया है, दिनेश कुमार खन्ना। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ अटल आदर्श विद्यालय, यानी कि किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है, ये किस राज्य सरकार ने की है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के जो 19 ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में दो अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में खोलने की घोषणा की गई है। अब उत्तराखंड ने ये घोषणा की है, तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून, और एक और कैपिटल है गिरसिंह, ये ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। साथ ही में सीएम के बारे में बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। साथ ही में उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम हुआ करता था। और उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, क्वेश्चन बनता है इससे। और साथ ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। और तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रिसेंटली द नौगढ़ रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट हैज बीन नेम्ड सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, यानी कि हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो किस राज्य का, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। और यूपी में भगवान बुद्ध के बचपन के नाम पर ये स्टेशन का नाम रखा गया है, जो कि पहले नाम बचपन में भगवान बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे, गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। साथ ही में औषधिया जो कि हर्बल रोड प्रोजेक्ट, हमने बात की थी हर्बल रोड प्रोजेक्ट, जो कि लगभग 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ यहाँ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे और दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे जिनसे कि औषधियां बनती हैं। ये हर्बल रोड प्रोजेक्ट है। साथ ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। तो इतना कुछ यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सी इसका है करेक्ट आंसर। और अभी हमने बात की थी जो एसबीआई के बारे में बात की थी, साथ में एक और क्वेश्चन है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है, एम राजेश्वर राय। ये भी आपको याद रखना है, एम राजेश्वर राय, और इनको बनाया गया है आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1935 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में ही। और गवर्नर कौन है इसके, शक्तिकांत दास। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो शक्तिकांत दास हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25th नंबर के गवर्नर हैं। तो इतना कुछ आरबीआई से रिलेटेड भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Recently, the famous poet of which state, नित्यानंद नायक, will be honored with the सरला अवार्ड, यानी कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किस राज्य के हैं ये, उड़ीसा राज्य के हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उड़ीसा के हैं। और उड़िया भाषा के ये प्रसिद्ध कवि हैं नित्यानंद नायक। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द नोबेल प्राइज for which field has been announced to Roger Penrose, Reinhard Gengel and Andre Geis, यानी कि हाल ही में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गंगेल एंड एड्रिया गे को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये जो नोबेल प्राइज पर है, इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इनको आपको नाम के साथ याद रखना है और किस फील्ड में मिला है ये भी आपको याद रखना है। तो रोजर पेनरेज, रेनहार्ड गंगेल और एंड्रिया गेज, इनको मिला है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के फील्ड में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप इनको देख सकते हैं और इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की इनको घोषणा की गई है। और क्यों इनको दिया जा रहा है, इन्होंने ब्लैक होल
और मिल्की वे के रहस्यों को समझाने की वजह से इनको इस बार फिजिक्स का नोबेल दिया जा रहा है। तो इतना कुछ आपको इस सीरीज से पता चलता है। ये हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन था। सी इसका है करेक्ट आंसर। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।